हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर वो बात हो कि हम किसी को प्रेरित कर सकें, किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? चलिए आज इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसने सब कुछ बदल दिया हो, जिसने जिंदगी को एक नई दिशा दे दी हो? मुझे यकीन है ज्यादातर लोगों के पास ऐसी कोई ना कोई याद जरूर होगी। ये वो पल होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी को प्रेरित करने के लिए या तो कोई बहुत बड़ा भाषण देना पड़ता है या फिर कोई महान काम करना पड़ता है। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों से ही मुमकिन है। पर सच कहूं तो असलियत इससे कहीं ज्यादा आसान है। एक जानी मानी एग्जीक्यूटिव कोच हैं क्रिस्टी हेजेस। वो अपनी रिसर्च में बताती हैं कि प्रेरणा कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और इसकी चाबी पता है कहाँ है? हमारी रोजमर्रा की बातचीत में। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हेजेस ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे वो इंस्पायर पाथ या प्रेरणा का मार्ग कहती हैं। ये एक तरह का रोड मैप है जो दिखाता है कि कोई भी प्रेरक कैसे बन सकता है। ये पूरा रास्ता 4 मेन चीजों पर टिका है। पहला, प्रेजेंट रहना, यानी पूरी तरह से उपस्थित रहना। दूसरा, पर्सनल होना, मतलब व्यक्तिगत होना। तीसरा, पैशनेट होना, यानी जोशीला होना। और चौथा, पर्पसफुल होना, यानी उद्देश्यपूर्ण होना। आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले 2 सिद्धांतों से। ये दोनों किसी भी प्रेरक बातचीत की नींव हैं, ध्यान और असलियत। उपस्थित रहने का मतलब है अपना 100% ध्यान उस इंसान को देना जो हमारे सामने है। देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो ये एक तरह का तोहफा होता है। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि हाँ, उन्हें सुना जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं, जैसे अपना फोन साइड में रख देना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, बात करते वक्त थोड़ा रुकना, पॉज लेना। इससे दूसरों को सोचने का वक्त मिलता है। और हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। इन सब छोटी छोटी चीजों से ये संदेश जाता है कि ये बातचीत सच में जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है ओवरवेल्म की फीलिंग। मतलब जब हम पर काम का, स्ट्रेस का इतना बोझ होता है कि हमारा दिमाग एक साथ 100 चीजों में उलझा रहता है। ऐसी हालत में किसी एक इंसान पर पूरा ध्यान देना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, पर्सनल होना। इसका मतलब है कि बातचीत में सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि खुद को भी शामिल करना, अपनी असलियत को, अपनी कमजोरियों को भी। जो लीडर्स लोगों को प्रेरित करते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो असली होते हैं, और इसी वजह से लोग उनसे दिल से जुड़ पाते हैं। ये फॉर्मूला इसे बहुत अच्छे से समझाता है। असली कनेक्शन तब बनता है जब हम अपनी काबिलियत के साथ साथ अपने संघर्ष भी शेयर करते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि हम भी एक इंसान हैं जो गलतियां कर सकता है और उनसे सीख सकता है। और जब हम इस तरह पर्सनल होकर किसी की हिम्मत बढ़ाते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक असर होता है जिसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी की काबिलियत पर पूरा भरोसा दिखाते हैं तो अक्सर वो इंसान उस भरोसे को सच साबित कर ही देता है। ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस फ्रेमवर्क के दूसरे हिस्से की तरफ। ये ऊर्जा और मकसद के बारे में है। ये वो 2 चीजें हैं जो किसी भी बातचीत में जान डाल देती हैं। जोशीला होने का सीधा सा मतलब है अपनी बातों में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जुनून लाना। पैशन एक ऐसी चिंगारी है जो हमारे आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाती है, और वो भी उसी ऊर्जा के साथ उसे महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, हर जुनून एक जैसा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट 2 तरह के पैशन की बात करते हैं। एक होता है हार्मोनियस पैशन, जो हमें एनर्जी देता है, हमें खुशी देता है। और दूसरा होता है ऑब्सेसिव पैशन, जो हम पर हावी हो जाता है, स्ट्रेस पैदा करता है और बर्नआउट की वजह बन सकता है। और पता है, इसका एक बड़ा मजेदार असर होता है। हमारी एनर्जी फैलती है। मनोवैज्ञानिक इसे मूड कंटेजियन कहते हैं। मतलब अगर एक लीडर पॉजिटिव और एनर्जेटिक है तो उसकी पूरी टीम में वो आशा और प्रोडक्टिविटी फैलने लगती है।
प्रेरणा का चौथा और आखिरी पिलर है पर्पसफुल होना। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि रोज के छोटे छोटे कामों को एक बड़े मकसद से जोड़ने में दूसरों की मदद करना। इस उद्देश्य को ना हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। बड़ा पी मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, मिडल पी मतलब दूसरों को उनके काम में मतलब ढूंढने में मदद करना, और छोटा पी यानी उस वक्त का, उस बातचीत का क्या मकसद है। तो जब ये चारों सिद्धांत प्रेजेंट, पर्सनल, पैशनेट और पर्पसफुल एक साथ आते हैं तो इसका असर सिर्फ उस एक बातचीत तक नहीं रहता। ये एक लहर की तरह फैलता है जिसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। ये विचार इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है। एक इंसान की प्रेरक ऊर्जा पूरी टीम में फैल सकती है। जब लोग अपने लीडर में जुनून और उद्देश्य देखते हैं तो वो भी उस एनर्जी को अपना लेते हैं। और आखिर में ये सब जुड़ता है एक बहुत ही बुनियादी इंसानी सच से। हार्वर्ड की एक बहुत मशहूर स्टडी बताती है कि हमारी जिंदगी में असली खुशी हमारे रिश्तों की क्वालिटी से आती है, और प्रेरक बातचीत इन रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बनाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? सबसे बड़ी सीख ये है कि प्रेरणा के लिए किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं होती। ये रोज की छोटी छोटी, ईमानदार और बामकसद बातचीत से पैदा होती है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। और अंत में ये एक बात हमेशा याद रखने लायक है। शब्द शायद भूल जाएं, लेकिन हमने किसी को कैसा महसूस कराया वो एहसास हमेशा याद रहता है। और सच्ची प्रेरणा इसी एहसास को पैदा करने की एक कला है।